भैया मीटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको बेटर बता पाएंगे। सीट आप लोग मांग रहे थे, आराम से नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन जारी है क्योंकि कल से ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी घमासान की जो स्थिति है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इस बीच चिराग पासवान ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, आज ही उनके तरफ से आपातकालीन बैठक जो है वो उनके पार्टी कार्यालय में बुला ली गई है, जिसमें तमाम नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। देखिए, इस बैठक में तमाम बातों को लेकर चर्चा होने वाली है। बिहार विधानसभा के चुनाव के लिहाज से कई अहम फैसले और रणनीति तैयार करने को लेकर फैसला होगा। हालांकि इस बैठक में चिराग पासवान शामिल नहीं होंगे, लेकिन पार्टी के सांसद अरुण भारती इस बैठक को लेते नजर आएंगे और जो तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं उनके साथ ये बैठक की जानी है। और ऐसे में देखिए, चिराग पासवान की तरफ से लगातार 35 सीटों की जो डिमांड है वो देखने को मिल रही है, जिस पर बीजेपी और जेडीयू सहमति जाहिर नहीं करते नजर आ रही है। यानी एनडीए में चिराग पासवान जो है वो टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार चिराग पासवान की तरफ से 35 सीटों की डिमांड की जा रही है, लेकिन एनडीए मानने को तैयार नहीं है। उनसे 20 सीट का ऑफर दिया जा रहा है और संभावित है कि कुछ सीटें बढ़ा करके 25 तक ये जो आंकड़ा है उसे पहुंचा लिया जाए। और ऐसे में तमाम जो नेता है वो पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, सांसद शांभवी चौधरी भी पहुंच रही है और इस दौरान उनके तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं हम आपको सुनाते हैं। भैया मीटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको बेटर बता पाएंगे। आप लोगों का 45 सीट आप लोग मांग रहे थे। तो देखिए, लगातार जो तमाम नेता हैं, जो सांसद हैं पार्टी के, वो पहुंचने का उनका जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि आज जो बड़ी बैठक है, आपातकालीन बैठक जो है वो चिराग पासवान की तरफ से बुला ली गई है। और बिहार चुनाव के ठीक पहले जो सरगर्मियां हैं बिहार की राजनीति की वो बढ़ते नजर आ रही है। कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और ऐसे में चिराग पासवान लगातार 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। कल सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट भी देखने को मिला था और पोस्ट में वो सीधे तौर पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और इस बीच चिराग पासवान कल खगड़िया भी गए थे और खगड़िया से भी उनका अहम बयान निकल करके सामने आया था। वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी किस्म की नाराजगी नहीं है चिराग पासवान के लेकर, कोई नाराजगी नहीं है, चिराग पासवान नाराज नहीं है। इन सभी बातों का जो जिक्र है वो खुद खगड़िया से करते नजर आ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया था कि सहमति बन जाएगी और जब सहमति बन जाएगी तब आंकड़े को भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो तमाम बड़ी बातों का जो जिक्र है वो चिराग पासवान करते नजर आ रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी जो बैठक है वो राजनीतिक सरगर्मियां उनकी इस बैठक की वजह से बढ़ते हुए नजर आ रही है। और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं कि आखिर कितने सीटों पर सहमति बनानी है, क्या चिराग पासवान को अलग चुनाव लड़ना है। पार्टी के जो तमाम नेता हैं और जो बड़े अधिकारी हैं, नेता है, उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और चुनावी सरगर्मियों के बीच बैठकों का जो दौर है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि क्या 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव की तरह एक बार फिर चिराग पासवान अकेले ही चुनावी मैदान में उठते नजर आएंगे। ये बड़ा सवाल है क्योंकि उनके तरफ से लगातार पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। अपने डिमांड से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। 35 सीटों की डिमांड जो है वो चिराग पासवान रखते नजर आ रहे हैं, लेकिन 35 सीटों को लेकर एनडीए में सहमति बनते हुए नहीं नजर आ रही है। और यही कारण है कि चिराग पासवान की तरफ से आज बड़ी बैठक जो है वो पटना में बुला ली गई है। उनके प्रदेश कार्यालय में अरुण भारती ये बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ते जा रही है। हालांकि देखना होगा कि चिराग पासवान आखिर में क्या कुछ निर्णय लेते हैं, क्या एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ते हैं या फिर अकेले ही चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ये सब कुछ देखने का विषय होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।